सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के प्रश्नों के वेदों संगत उत्तर लेकर, जिसको हम आर्य वार्ता कहते हैं, उस सीरीज़ के चौथे एपिसोड के साथ। और इस बार हमें प्रश्न भेजे हैं हमारे एक मित्र ने, और उन प्रश्नों के उत्तर हम वेदों संगत देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुण्डलिन्या प्रियं सुखम्। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं पहले प्रश्न को। सादर नमस्कार अनिल आर्य जी। मेरा पहला सवाल है कि आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है। मेरा दूसरा सवाल है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है, तो फिर उनको पूजा क्यों नहीं जाता। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे हरेंद्र भाई का प्रश्न है, ईश्वर और आत्मा का स्थान क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं या जहाँ तक मानता हूँ, मेरा मानना ये है, इस प्रश्न का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर न जानने के कारण मेरे हिंदुओं में, मेरे बौद्धों में, मेरे जैनों में, मेरे ईसाइयों में, मेरे मुसलमानों में बड़ी अवधारणाएं हैं। क्योंकि कोई कहता है ईश्वर चौथे आसमान पर है, कोई कहता है सातवें आसमान पर है, कोई कहता है कण कण में है, अब कोई कहीं कहता है, कोई कहीं कहता है। ये बड़ी संशय की बात है, और इसलिए मैं हरेंद्र भाई का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो प्रश्न पूछा। अब इनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहले मैं हरेंद्र भाई से एक प्रश्न करता हूं, क्या ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशी है। सर्वव्यापक अर्थात सब जगह फैला हुआ है, जो कण कण में समाया है। ईश्वर ऐसा है या किसी एक देश में रहने वाला है। तो आप एक झटके में उत्तर देंगे, कहेंगे ये कैसा प्रश्न, हम सब जानते हैं ईश्वर तो कण कण में समाया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, ईश्वर जब कण कण में समाया है तो ईश्वर, हम ये भी जानते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान का कई लोग गलत अर्थ करते हैं, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, सर्वशक्तिमान का सीधा अर्थ मैं बताऊं, सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है वह अपने किसी भी कार्य करने के लिए किसी का सहयोग नहीं लेता, इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर क्या मानते हैं? सर्वशक्तिमान। तो अब यहां बात कर रहे थे, जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अब तब सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या आवश्यकता है कि वह राम के रूप में अवतरित हो? क्या आवश्यकता है उसको कृष्ण बनना पड़े? क्या कौन सा ऐसा कार्य रुक जाता है जो हनुमान बनकर वह सिद्ध करेगा? तो आप कहेंगे दुष्टों का नाश करना। अब मैं कहता हूं, दुष्टों का नाश करने के लिए तो वह है जो तो उस दुष्ट के अंदर भी है, उसके बाहर भी है। आप पूछेंगे ऐसे नहीं। अब मैं एक और उदाहरण से समझा देता हूं। आप एक पानी का गिलास लीजिए, उस पानी के गिलास में एक चना डाल दीजिए, एक चना रात को भिगो दीजिए। अब सुबह आप देखेंगे कि वो चना पानी के अंदर, कांच के गिलास में आपने जो पानी रखा था वो चना फूल गया है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या उस चने में कोई ऐसा स्थान है जहां पानी न छू रहा हो? तो आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा क्यों? और एक बात, उस चने के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, अंदर बाहर, हर जगह पानी है ना। ठीक इसी प्रकार अब देखें, वह चना पानी के अंदर है या पानी चने के अंदर है, समझना चाहिए। अर्थात पानी चना जो है वो पानी के अंदर भी है और चने के अंदर भी पानी है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी ईश्वर है और हम सभी ईश्वर के अंदर भरे हुए हैं। और अच्छे से समझा देता हूं, अर्थात हमारी पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी कहाँ पर है? हमारे सौरमंडल में। हमारा सौरमंडल कहाँ पे? मिल्की वे में। हमारा मिल्की वे कहाँ है? ब्रह्मांड में। हमारा ब्रह्मांड कहाँ है? ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर के गर्भ में भरा हुआ है। आई समझ में? बड़े सटीक अर्थों में हमने समझाया। अर्थात हम सभी लोग ईश्वर के अंदर भरे हुए हैं, और हम सब के अंदर ईश्वर भरा हुआ है। वो कैसे? क्योंकि ईश्वर इतना सूक्ष्मतम है, उससे सूक्ष्म कोई संसार में चीज नहीं, ब्रह्मांड में चीज नहीं है। इसलिए वह हमारे अंदर भी, हमारे बाहर, हमारे आगे, हमारे बाएं, हमारे दाएं, हमारे ऊपर नीचे, हर जगह समाया है। तो यहाँ हरेंद्र भाई के प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ईश्वर का स्थान क्या?
ईश्वर तो कण कण में है। अब जो लोग कहते हैं, यहाँ इस धारणा को ठीक कर लेना थोड़ा सा। लोग जो कहते हैं ना ईश्वर कण कण में है, ईश्वर कण कण में तो है, परंतु सब कण कण ही ईश्वर में भरे हुए हैं, ये ध्यान रहे। इस धारणा के चक्कर में हम बहुत गलत मान्यताओं में फंस जाते हैं। और यहाँ एक और निराकरण हो जाता है। जो लोग कहते हैं ईश्वर 7वें आसमान पर है, ईश्वर 4थे आसमान पर, यहाँ सिद्ध हो जाता है ऐसा ईश्वर वो हो ही नहीं सकता जो 4थे आसमान पर। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई भी ईश्वर अगर श्री रामचंद्र जी के रूप में, हनुमान के रूप में या किसी भी देह में आ जाता है तो वह क्या सीमित क्षेत्र में आ जाता है। और सीमित क्षेत्र का सोचने समझने करने का अब एक दायरा होता है। अर्थात श्री कृष्ण अगर हस्तिनापुर में हैं तो वह द्वारका के बारे में नहीं जानते होते हैं। श्री रामचंद्र जी जब वन में होते हैं तो कितनी बार हमने रामायण में पढ़ा, वह परिवार को अर्थात अयोध्या के लेकर चिंतित होते हैं। अर्थात वह एक देशी हैं। श्री रामचंद्र जी एक देशी थे, श्री कृष्ण जी हम एक देशी थे, परंतु ईश्वर सर्वव्यापक है। वह हर देश में फैला हुआ है, वह हर जगह फैला हुआ है। तो ईश्वर का सही स्वरूप ऐसा है। और इसको ठीक से न जानने के कारण हमारे अपने लोग कभी बौद्ध बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, कभी मुसलमान हो जाते हैं। तो उनसे कहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अपने लोगों, जानो ईश्वर को। आप जो भी बन जा रहे हो, किसी मत में चले जा रहे हो, परंतु वहाँ भी आपको सत्य नहीं मिलता। और हमारा आत्मा सत्य जानने हारा है, तो उसको सत्य जनाओ ताकि उसकी उन्नति हो और हमारी उन्नति होवे। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है ईश्वर कण कण में समाया। अब बात कर लेते हैं आत्मा की। अब आत्मा कहाँ? अब आत्मा जो है, कई लोग कहते हैं, कई मतावलंबी कहते हैं, कईयों में तो आत्मा होती ही नहीं। यह भी आप सोचेंगे ऐसा भी है, हाँ बिल्कुल, ऐसे मताओं में ऐसे मत भी हैं इस दुनिया में जो कहते हैं आत्मा तो होती नहीं, और कई कहते हैं इसमें आधी आत्मा होती है, और कई कहते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी आत्मा। अर्थात हाथी बड़ा तो उसमें बड़ी आत्मा, चींटी छोटी तो उसे छोटी आत्मा। तो ऐसा नहीं है। आत्मा का तो बहुत सूक्ष्म शरीर होता है, वह हमें आंखों से किसी भी रूप में नजर नहीं आ सकता, परंतु वह निराकार नहीं है। अगर कोई ये माने अगर वह किसी आंखों से नजर नहीं आती तो वह भी बिना शरीर वाली सर्वव्यापक है। नहीं, सर्वव्यापक तो संसार भर में एक ही चीज है, उसका नाम है ईश्वर। वही सर्वव्यापक हो सकता है। और दूसरी बात, क्यों सर्वव्यापक हो सकता है? अगर कोई संसार में एक चीज सर्वव्यापक है, वहां दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। समझ आई ना? अगर उदाहरण के लिए, इतना क्षेत्र मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, ये सटीक उदाहरण भी नहीं बैठेगा, परंतु आप समझिए, अगर एक चीज हर जगह भरी हुई, पहले से ही भरी हुई है, तो वहां दूसरी चीज का एग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? एक चीज जब सर्वव्यापक हो गई तो संसार में दूसरी चीज सर्वव्यापक हो नहीं सकती। अर्थात तो हमारा इससे क्या सिद्ध होता है? आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, परंतु आत्मा कैसा हो गया? एक देशी हो गया। अब बात करते हैं आत्मा रहता कहाँ है। देखो, हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में कहाँ रहता है? हमारा शास्त्र कहता है मनुष्य के देह में हमारा आत्मा, हमारे दोनों जो निपल्स होते हैं, उन निपल्स के बीच में जो गर्त होता है, जो हृदय जैसे मैं उंगली जहाँ छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, इसको एक जो कमल आकार का जो गर्त होता है, इसमें हमारा आत्मा निवास करता है। पर एक और प्रश्न आ जाता है, क्या वो वहीं बैठा रहता है? नहीं, वह यहाँ से लेकर हमारे मस्तिष्क तक विचरण करता है। उसके लिए 2-3 नाड़ियाँ हैं, उनसे वह विचरण करता है। कभी वह हम जब सोते हैं तो अलग स्थान पर होता है, जब जाग रहे होते हैं अलग स्थान पर, जब हम ईश्वर की संध्या उपासना करते हैं तब अलग स्थान पर होता है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं शायद हरेंद्र भाई ने नहीं पूछा, मैं उनका समाधान कर देता हूँ। अब जो लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वह कहते हैं मैं ईश्वर की पूजा उपासना, संध्या उपासना, पूजा पद्धति करने, पूजा अर्चना करने के लिए गया, तो मैं पूछता हूँ अब क्यों गए जी? वहाँ पे क्यों गए? कहते हैं वहाँ जाने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है। अब मैं पूछता हूँ, और उससे क्या तुम्हें ईश्वर मिल जाता है? कहते हैं हाँ, हमें ईश्वर मिल जाता है। मैं पूछता हूँ क्या मूर्ति में ईश्वर होता है? तो कहते हैं हाँ, मूर्ति में ईश्वर है। तो फिर मैं कहता हूं, तो फिर कौन से वाली मूर्ति में ईश्वर है? क्या जो आपके अर्थात राजस्थान के मंदिर में बालाजी वाली में ईश्वर है, या तिरुपति वाली में ईश्वर है, या फिर शेरा वाली माता वाली इसमें ईश्वर है, या फिर हनुमान जी वाली में ईश्वर है? कौन से वाली में ईश्वर है? तो कहते हैं सब में है। अच्छा जी, सब में कैसे हो गया?
तो लोग कहते हैं वह तो हर जगह समाया है। तो वह हर जगह समाया है तो मैंने पहले ही बताया वो तो मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी, मेरे ऊपर भी, मेरे नीचे भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी। अब बताओ, अगर मैं किसी मंदिर में जाता हूं, मैं मूर्ति के सामने अगर उनकी थ्योरी में मान के चलूं, किसी भी मूर्ति के सामने मैं जाकर हाथ जोड़ता हूं, पूजा अर्चना आदि करता हूं, तो अगर मैं उसको रूप में मान के चलूं जो कहते हैं मुझे संतोष मिलता है, शांति मिलती है, तो मुझे बताओ मैं मूर्ति के कितना करीब जा सकता हूं? करीब से करीब बताओ। अगर मैं मूर्ति के 1 सेंटीमीटर नजदीक खड़ा भी हो जाऊं ना, 1 सेंटीमीटर, इससे भी कम, तो भी एक गैप तो है ना। परंतु विचार करो, हमारा ईश्वर तो हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, और मेरी जो आत्मा है उसके अंदर भी है। ठीक है, हमारा ईश्वर हर जगह है। तो मेरे लिए मेरा जो मूर्ति समीप है, या मेरे अंदर का जो मेरा ईश्वर जो मेरे अंदर समाया है वो नजदीक है। मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए? तो आप कहेंगे अंदर वाले की उचित है। तो अंदर वाले की उचित है तो फिर मूर्ति वाले की क्यों करें? और मूर्ति वाले की करते हैं तो इसकी हानियां क्या हैं? अगर आप कभी कहेंगे तो हानियों का अलग मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है, ये हरिंद्र भाई ने प्रश्न नहीं किया था परंतु मैं उत्तर दे रहा हूं, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो हमारे अंदर बाहर हर जगह समाया। मूर्ति हमारे अंदर नहीं है, हमारे बाहर है बस। वह मूर्ति एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं है, मूर्ति एक ही जगह पर है। तो इसलिए है मेरे भाइयों, हम सभी को उस ईश्वर को जानना चाहिए, उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सर्वव्यापक है, जो हर जगह पर है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने कार्य करने के लिए किसी का सहयोग नहीं लेता। उसी ईश्वर की उपासना करनी है चाहिए। अब उस ईश्वर की उपासना करने के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। अष्टांग योग के बारे में अब कभी कहेंगे तो मानने से वीडियो बनाऊंगा। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न भाई ने पूछा था, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं तो उनकी पूजा करने के लिए मंदिर आदि देश में क्यों नहीं है, क्यों पूजा अर्चना नहीं होती? तो देखिए, यहां सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं, ब्रह्मा शब्द का क्या अर्थ करते हो? क्या अर्थ समझते हैं ब्रह्मा शब्द से? क्या ब्रह्मा शब्द को 3 मुंह वाला कोई व्यक्ति समझते हो जो हमें टीवी में दिखाया गया, या मैं वो ब्रह्मा कहूँ जिनके पुत्र विराट हुए और जिन विराट से उनके पुत्र मनु हुए, मनु से उनके अन्य पुत्र हुए? क्या कौन से ब्रह्मा की हम बात करते हैं? तो अब हम बात करते हैं, अगर आप कहें कि मैं सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा की बात करता हूं तो उसकी व्याख्या करने के बारे में पहले उस शब्द को हमें समझना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या। तो इसके बारे में हमें हमारा शास्त्र बहुत ही सटीक प्रमाण देता है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा ऋणी हूँ ऋषि दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने ये अमर ग्रंथ लिखकर मेरा उद्धार कर दिया, मेरी आत्मा में वह सत्य का प्रकाश कर दिया। यह ऐसा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ पढ़ने का मुझे अवसर मिला और मैं उस विद्या को जान पाया। अब ऋषि दयानंद इसमें बड़े सटीक शब्दों में बड़ी सुगमता से हमें समझाते हैं। तो ब्रह्मा शब्द को समझें इससे पहले में एक ब्रह्म शब्द को समझना होगा। कैसे? एक हमारे यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र नंबर 16 आता है। क्या मंत्र है? मंत्र नंबर 17 समझ चाहता हूँ। मंत्र है ओम खम ब्रह्म। ये मंत्र आता है, संध्या का मंत्र है, जो नियमित आर्य लोग संध्या उपासना करते हैं उसमें संध्या का मंत्र है। अब इस संध्या का मंत्र का अगर हमें अर्थ जाने तो क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है, ओम का अर्थ होता है आकाशवत व्यापक। जिस प्रकार आकाश हर जगह समाया है, आकाश हर किसी के ऊपर है, ठीक उसी प्रकार वह ईश्वर हर जगह समाया है, इस रूप में वह व्यापक है। दूसरा खम का अर्थ होता है सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं संसार में, अर्थात जो सर्वव्यापक होगा, हर जगह होगा और हर जगह होगा, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती संसार में, सीधी सी बात है। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म नाम हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा शब्द की। ब्रह्मा शब्द के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले किसी भी शब्द का अर्थ जानने से पहले मैं आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ। हम
अन्य भाषाओं को समझे या न समझे, परंतु संस्कृत का एक सामान्य सिद्धांत समझ लें। संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं है। हर शब्द को बनने के लिए उसका कुछ धातु, प्रत्यय, रूप, लकार आदि प्रयोग होता है और उन्हीं से उस शब्द की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से उस शब्द का अर्थ जाना जाता है। तो ऋषि दयानंद देखो कितना उपकार करते हैं हमारे ऊपर, और वह ब्रह्मा शब्द का क्या धातु प्रयोग हुआ है, क्या उसका अर्थ सिद्ध होता है, वह हमें ठीक ठीक बताते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देख लेना, मैं अर्थ बता देता हूं और कौन सी धातु लगी हो बता देता हूं। आज ऋषि जी लिखते हैं ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ, ये धातु प्रयोग हुआ है ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति में, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, ऋषि जी लिखते हैं जो संपूर्ण जगत को रचता है, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, अर्थात पहले तो वह निर्माण करता है, फिर उसका विस्तार करता है, उसका पालन करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है, ब्रह्मा नाम है। तो आज हमें पता चलता है ईश्वर का नाम ब्रह्मा क्यों है, क्योंकि वह ईश्वर को पहले तो सृष्टि को प्रकृति से सृष्टि बनाता है, फिर सृष्टि बना के उसका पालन करता है, और पालन करने की इतनी बड़े सामर्थ्य किस में हो सकता है, जो निराकार होगा, जो सर्वव्यापक होगा, जो सर्वज्ञ होगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, वही इस कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ में ब्रह्मा शब्द का भी ठीक ठीक अर्थ समझ में आ जाता है। अब आप ये कहें, अब जैसे मैंने कहा हमें कौन से ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, अगर इस ब्रह्मा की जो सृष्टि का पालनहार है, सृष्टि का रचने वाला है, सृष्टि का विधाता है, उसकी उपासना पूजा करने का तरीका क्या है, उसका मैंने बताया, उसका तरीका निकलता है यम नियम से, संध्या उपासना से। अब दूसरे जिन ब्रह्मा की बात करते, जो कभी ऋषि हुए, जो व्यक्ति हुए, जो एक देशी हुए, उनकी पूजा करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वो क्या थे, वो हमारे आपत पुरुष हैं, हमारे विद्वान हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी हमें उपासना करना नहीं बनता। हाँ, उनके बताए मार्ग पर जो वेद के संगत हैं उस पर हमें चलना चाहिए, यही हमारे आपत पुरुषों का भी निर्देश है। तो हमें उस ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि का पालनहार है, न कि उस ब्रह्मा की जो 3 सिर वाला जो एक व्यक्ति बताया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, जो कि संभव नहीं है। तो हरिंद्र भाई, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूं आपको इन उत्तर को जानकर संतुष्टि हुई होगी। तो दोस्तों, और अगर आप भी इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपने प्रश्न वीडियो के रूप में जैसे हरिंद्र भाई ने भेजा, आप भी हमें भेजते रहिए, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर हम वेदों संगत देते रहें, जिससे आपकी विद्या बढ़े, मेरी विद्या भी बढ़ती रहे, हम सब की विद्या बढ़ती रहे। और उससे जुड़ने के लिए हमने टेलीग्राम पर अपरिचित भारत परिवार का एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं सभी व्यक्ति एक ही प्रश्न भेजें, अन्य ज़्यादा प्रश्न ना भेजें, ज़्यादा प्रश्न भेजने से वीडियो लंबा होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखें मेरा नया वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते जी।